नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आज़ाद BS क्लासेज पर। आज हम अपने इस वीडियो में ट्रांसफॉर्मेशन कंपैरिजन ऑफ डिग्री पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि डिग्री के कितने भाग होते हैं, अर्थात हम इसकी पहचान और इसके बनाने के नियम बेसिक से सीखेंगे। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। इसके पहले हम आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और इसी के साथ में आज 8 सितंबर है और 8 सितंबर यानी कि हम स्वच्छता महाभागता दिवस मना रहे हैं, स्वच्छता के प्रति शपथ ले रहे हैं। और हम अपने इस स्वच्छ भारत मिशन के तहत अपने विद्यालय परिसर को, अपने गांव और मोहल्ले को और अपने देश को स्वच्छ बनाए रखेंगे। तो हम पढ़ते हैं कंपैरिजन ऑफ डिग्री। तो डिग्री जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। पहली जो डिग्री होती है वो होती है पॉजिटिव डिग्री, यानी कि आप कह सकते हो कि द पॉजिटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव इज़ द एडजेक्टिव इन इट्स सिंपल फॉर्म, यानी कि ये बहुत ही जिसकी मूल रूप स्थिति होती है वो पॉजिटिव डिग्री होती है, यानी कि विशेषण की मूल स्थिति को हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, ही इज़ एज टॉल एज हिज फादर। यहाँ पे जो टॉल आया है वो आपका पॉजिटिव डिग्री है। इसी तरीके से हम आपको बताएंगे कि कौन सी डिग्री किस तरीके से हम कन्वर्ट कर लेते हैं, या तो हम आर लगाते हैं और या फिर ई आर लगाते हैं और या फिर हम ई एस टी लगा करके सुपरलेटिव डिग्री बना देते हैं। तो ये हमारी पॉजिटिव डिग्री की पहचान होती है, यानी कि ये अपनी मूल स्थिति में होती है। दूसरी होती है हमारी कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री जो होती है ये कहते हैं, हम कह सकते हैं कि द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव इज यूज्ड व्हेन टू थिंग्स और टू ए सेट्स ऑफ थिंग्स आर कंपेयर्ड, यानी कि हम दो लोगों के बीच में तुलना करते हैं, उसी तुलना करने की डिग्री को हम कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। जैसे सॉम इज़ टॉलर देन हिज फादर। अब यहाँ पर देखिए सॉम और उसके पिता के बीच में तुलना हो रही है, तो टॉल के आगे देखिए ई आर लग गया है, तो ई आर जो होगा वो कंपैरेटिव डिग्री बताएगा। इसके बाद में हम पढ़ते हैं सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव वह डिग्री होती है, यानी कि द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव डिनोट एज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द क्वालिटी, यानी कि ये अपने गुण की सर्वोत्तम, सबसे उत्तम स्थिति को प्रदर्शित करती है। जैसे उसी को हम देखते हैं, कंपेयर करते हैं। सॉम इज टॉलेस्ट इन द क्लास। सॉम जो है कक्षा में सबसे लंबा लड़का है, तो यहाँ पर देखिएगा सबसे अधिक की यहाँ पर ये तुलना विवेचना करता है, यानी कि इससे कोई अधिक लंबा नहीं है। तो ये हमारी सुपरलेटिव डिग्री होती है। सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हम ई एस टी या एस टी का प्रयोग करते हैं। ऐसी कुछ डिग्रियों को हम पढ़ लेते हैं जो आसानी के साथ में हम उन्हें ई आर या ई एस टी लगा सकते हैं। कुछ डिग्रियां ऐसी होती हैं जो इनमें ई आर या ई एस टी से नहीं बन पाती हैं। जैसे गुड, गुड को हमने बेटर, गुड, बेटर, बेस्ट। तो यहाँ पर देखेंगे जैसे ही गुड का जो है इसमें हम ई आर नहीं लगाएंगे, ये हमारा बेटर होता है, और इसकी जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वो होती है बेस्ट। ऐसे ही बेड होता है, बेड का वर्स, वर्स्ट हो जाता है। बिग का बिगर, बिगेस्ट हो जाता है। टॉल का टॉलर, टॉलेस्ट हो जाता है। ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। जो बड़े बड़े सेंटेंस होते हैं, इंटेलिजेंट है, डेंजरस है, तो इनमें हम कंपैरेटिव डिग्री में मोर लगा देंगे और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट लगा देंगे। कुछ एग्जाम्पलों के तहत हम समझते हैं कि किस तरीके से हम पॉजिटिव डिग्री में कंपैरेटिव को और कंपैरेटिव डिग्री को हम पॉजिटिव में, और या फिर हम पॉजिटिव को सुपरलेटिव में कैसे बदल लेते हैं। इसके कुछ नियम होते हैं। पॉजिटिव में अगर नो अदर है तो कंपैरेटिव में हम एनी अदर या फिर ऑल अदर का प्रयोग करेंगे। अब देखिए देन हम कंपैरेटिव में तो लगाते ही हैं, तो देन एनी अदर या फिर देन ऑल अदर का प्रयोग करेंगे। सुपरलेटिव में हम दा का प्रयोग करते हैं। अगर पॉजिटिव डिग्री में वेरी फ्यू है तो हम देन मैनी या मोस्ट या फ्यू अदर, ये कंपैरेटिव डिग्री में प्रयोग करेंगे। और सुपरलेटिव में वन ऑफ दी लिखेंगे, वन ऑफ दी लिख करके आगे हम सुपरलेटिव डिग्री लगा देंगे।
यहाँ पर पॉजिटिव अगर अफर्मेटिव में है, साधारण वाक्य जब दो लोगों के बीच में तुलना करता है तो वहाँ पर हम सुपरलेटिव डिग्री में उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो अगर पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव की है तो हम उसे कंपैरेटिव को निगेटिव में बदलेंगे, और अगर पॉजिटिव डिग्री निगेटिव में है तो उसे हम अफर्मेटिव में बदल देंगे। यहाँ पर हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे द ताज इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर बिल्डिंग। द ताज माने ताजमहल, इज माने है, मोर माने अत्यधिक, ब्यूटीफुल माने सुंदर, देन एनी अदर बिल्डिंग दूसरी इमारतों की अपेक्षा, यानी कि दूसरे इमारतों की तुलना में जो ताजमहल है वो अधिक सुंदर है। तो इसको जब हम एक प्रकार से हमारी कंपैरेटिव डिग्री है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे देन लगा हुआ है, और इसको अगर हम बनाएंगे पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव में जब बनाने के लिए हमें इसका जो प्रयोग करना होगा, या तो हम इसका प्रयोग करेंगे एज और डॉट डॉट एज, डॉट डॉट की जगह पे हम एडजेक्टिव लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए एनी अदर आया है, तो एनी अदर जहाँ पे होगा वहाँ पे हम नो अदर का प्रयोग कर लेंगे। तो यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री जब बनाएंगे तो हो जाएगा नो अदर। नो अदर बिल्डिंग इज एज ब्यूटीफुल एज द ताज। अब ये जो एज डॉट डॉट एज है, एज डॉट डॉट एज, और या फिर जब निगेटिव बनाएंगे तो सो डॉट डॉट एज का प्रयोग हम करते हैं पॉजिटिव डिग्री में। अगला देखेंगे, अगर इसका हम एक प्रकार से सुपरलेटिव डिग्री बनाएं तो यहाँ पर इसका जब सुपरलेटिव बनेगा तो हो जाएगा द ताज इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग। द ताज इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग। अगला सेंटेंस देखते हैं, जैसे लिखा है लता इज़ बेटर देन मोस्ट ऑफ द सिंगर्स। अब जैसे ही हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर मोस्ट आ जाएगा या मैनी आ जाएगा, तो वहाँ पर हम वेरी फ्यू लगाएंगे। जब पॉजिटिव बनाएंगे तो वेरी फ्यू लगाएंगे, तो आसानी के साथ इसे बना देंगे वेरी फ्यू सिंगर्स। अब देखिए यहाँ पर लता थी तो एक वचन था इसलिए इज थी, लेकिन अब यहाँ पर वेरी फ्यू सिंगर्स आ गया, सिंगर्स प्लूरल है तो आर लग जाएगा। वेरी फ्यू सिंगर्स आर एज गुड एज लता, ये हमारी पॉजिटिव डिग्री बन गई। अगर इसी को हम सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करें तो ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही हम देखेंगे वेरी फ्यू होगा, जहाँ पर वेरी फ्यू होगा वहाँ पर हम क्या कर लेंगे वन ऑफ दी। अभी हमने बताया था वहाँ पर हम क्या कर लेंगे वन ऑफ दी। जैसे यहाँ पर देखेंगे एक प्रकार से जहाँ पर वेरी फ्यू होगा वहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री में क्या हो जाएगा वन ऑफ दी हो जाएगा, तो यहाँ पर हम वन ऑफ दी लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा वन ऑफ, यानी कि लता इज वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स। इस तरीके से आसानी से बन जाएगा। अगला देखते हैं, ही इज़ नॉट बेटर देन यू। अब देखिए ये पॉजिटिव डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री में इसे हम आसानी के साथ में जब यहाँ इसे कन्वर्ट करेंगे, पहली बात ये इसको हम देखते हैं तो देन लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर बेटर लगा हुआ है, ये हमारी कंपैरेटिव डिग्री में है, और इसे हम काहे में करेंगे कंपैरेटिव डिग्री में, उसमें पॉजिटिव डिग्री में। तो ये हो जाएगा यू आर एज गुड एज ही, क्योंकि ये निगेटिव है तो हम असर्टिव बनाएंगे यू आर एज गुड एज ही। बेटर का पॉजिटिव क्या होगा गुड हो जाएगा। अगला है इसी का, देखिए ही इज़ बेटर देन यू, तो इसका जैसे ही हम बनाएंगे, अब देखिए यहाँ पर ये क्या है असर्टिव दे रखा है तो हम इसे निगेटिव में बना देंगे यू आर नॉट एज गुड एज ही। अगर वाक्य असर्टिव में है तो हम निगेटिव बनाएंगे, अगर निगेटिव में है तो असर्टिव में बनाएंगे। अगला दे रखा है ही इज़ नॉट ग्रेटर देन आई। अब इसका बनाएंगे तो आई को इधर ले आएंगे, आई एम एज ग्रेट एज ही। इस तरीके से हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर दे रखा है गोल्ड इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल मेटल, इसके हम क्या बनाएंगे पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे, और जैसे हम इसकी पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे तो ये हो जाएगा, अब कह रहा है यानी कि गोल्ड इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल मेटल। गोल्ड माने सोना, इज माने है, द मोस्ट माने अत्यधिक, वैल्यूएबल माने कीमती, मेटल माने धातु, यानी कि जो सोना है वो सबसे अधिक क्या है कीमती धातु है। तो इसका मतलब कोई भी धातु इतनी कीमती नहीं है जितनी सोना। तो यहाँ पर लिखेंगे नो अदर, जब हम पॉजिटिव बनाएंगे तो लिखेंगे नो अदर मेटल, नो अदर मेटल इज एज। अब देखिए यहाँ पर मोस्ट लगा है तो हम इसे मोस्ट को हटा देंगे क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री में है। अब हम यहाँ पे पॉजिटिव बनाएंगे तो अवेलेबल लिखेंगे, अवेलेबल एज
गोल्ड। इस तरीके से हमारा पॉजिटिव डिग्री बन जाएगा। अगला देखते हैं, और अगला दे रखा है, नो अदर बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड इज सो ग्रेट ग्रांड द ताजमहल। यहाँ पे ग्रांड आया है, इसे हम कंपैरेटिव डिग्री में बनाएंगे। तो यहाँ पर दे रखा है, जहाँ पे नो अदर होगा तो हम जैसे ही ले जाएंगे तो वहाँ पर या तो एनी अदर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एनी अदर हो जाएगा जब कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द ताज, कंपैरेटिव डिग्री बनाना है, द ताज, यानी कि कह रहा है नो अदर बिल्डिंग, कोई भी ऐसी बिल्डिंग नहीं है ऑफ द वर्ल्ड, संसार में, इज सो ग्रांड, इतनी शानदार, एट द ताज, जितना ताजमहल है। तो इसका जैसे ही हम क्या बनाना है, कंपैरेटिव डिग्री बनाना है। तो इसको हम सीधा से लिखेंगे कि द ताज इज मोर ग्रांड देन एनी अदर बिल्डिंग, ऑफ द वर्ल्ड। इस तरीके से सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगला सेंटेंस है, तुलसीदास वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स। इसे हम बनाना है पॉजिटिव डिग्री में। जैसे हम इसे पॉजिटिव डिग्री में बनाएंगे, देखो यहाँ पे वन ऑफ दी दे रखा है, तो यहाँ पे आप वेरी फ्यू से बना देंगे। तो इसे हम बना लेंगे वेरी फ्यू पोइट्स, वेरी फ्यू पोइट्स। अब देखिए यहाँ पे वाज है तो यहाँ पे वर हो जाएगा, वेरी फ्यू पोइट्स वर एज ग्रेट एज तुलसीदास। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि वेरी फ्यू पोइट्स वर एज ग्रेट एज तुलसीदास। ये हमारा पॉजिटिव डिग्री हो जाएगा। अगला है, आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेंटल। जहाँ पे एनी अदर आएगा वहाँ वन ऑफ दी लगा देंगे। तो ये सेंटेंस जब हमारा बनेगा तो लिखेंगे आयरन इज वन ऑफ दी मोर है तो मोस्ट हो जाएगा, मोस्ट यूजफुल मेटल, MEN TAL, ये हमारा बन जाएगा आयरन इज वन ऑफ दी मोस्ट यूजफुल मेटल। इसके बाद में सेंटेंस जो है, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। इसे हमें कंपैरेटिव डिग्री में बनाना है, CD करना है, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री में हमें इसे बनाना है। तो लिखा है इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। अब देखिए लार्जेस्ट आया है, यानी कि सुपरलेटिव दे रखा है, तो सुपरलेटिव डिग्री है। तो लिखा है इंडिया माने, इंडिया इज माने है, द लार्जेस्ट माने सबसे अधिक, डेमोक्रेसी माने लोकतांत्रिक, यानी कि भारत जो है वो दुनिया का सबसे अधिक लोकतांत्रिक देश है। तो सबसे अधिक लोकतांत्रिक देश है। तो यहाँ पर हम जैसे ही लिखेंगे लार्जेस्ट आया है, तो यहाँ पर हम आसानी के साथ कंपैरेटिव डिग्री बना सकते हैं। जो हमने नियम आपको बताया था, जैसे कि हमने कहा था, देखिए यहाँ पे हम चार्ट बिल्कुल दिखा दे रहे हैं आपको। एक तो
सेंटेंस देखिए दे रखा है, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, सुपरलेटिव डिग्री दे रखा है, द लगा हुआ है, तो द में हम सीधा क्या करेंगे, कंपैरेटिव बनाएंगे तो एनी अदर लिखेंगे या फिर देन ऑल अदर लिखेंगे। अगर वन ऑफ दी होगा तो फ्यू अदर लिखेंगे या मोस्ट या फिर देन मैनी, और पॉजिटिव जब बनाएंगे तो नो अदर लिखेंगे। तो यहाँ पर हमें कंपैरेटिव डिग्री आसानी के साथ में बनाना है। तो देखिए कहता क्या है, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट, तो इंडिया इज़ द लार्जेस्ट, तो लिखेंगे इंडिया इज larger India is larger India is larger than any other democracy in the world। डेमोक्रेसी माने तो लोकतांत्रिक देश। तो इस तरीके से हमारा वाक्य कंप्लीट हो जाएगा। इसकी देखिए जहाँ पे हमने बताया, देखो यहाँ पे दा का प्रयोग है सुपरलेटिव में, तो एनी का लगा देंगे कंपैरेटिव में। देखिए यहाँ पे दा का प्रयोग है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एनी हो जाएगा, एनी, यानी कि देन एनी अदर। तो देखिए यहाँ पे देन एनी अदर डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, इस तरीके से आसानी से बन जाएंगे। यानी कि पॉजिटिव में नो अदर लगा देंगे, कंपैरेटिव में एनी अदर लगा देंगे। ये हमारा फार्मूला होता है। इसके बाद में देखते हैं अगला सेंटेंस जो है, वेरी फ्यू गेम्स आर सो पॉपुलर एज क्रिकेट। सुपरलेटिव डिग्री बनानी है, वेरी फ्यू दे रखा है तो वन ऑफ दिस से लगा देंगे, तो लिखेंगे क्रिकेट यहाँ पे आर है तो इज हो जाएगा, यहाँ पे क्रिकेट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, सुपरलेटिव बनाना है, मोस्ट हो जाएगा, मोस्ट पॉपुलर क्रिकेट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम्स। इस तरीके से हमारा हो जाएगा, आसानी के साथ में कंप्लीट हो जाएगा। अदर जो सेंटेंस है वो है, चंडीगढ़ इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज इन इंडिया। अब देखिए यहाँ पर वन ऑफ दी लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, वन ऑफ दी, और यहाँ पर क्या था, पॉपुलर था, वेरी फ्यू से बनाया था सुपरलेटिव को। यानी कि ये हमें क्या बनाना था, यहाँ पे कंपैरेटिव दे रखा था, हमने क्या बनाया था, सुपरलेटिव बनाया था। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, सुपरलेटिव दे रखा है, तो जहाँ पे वन ऑफ दी लगा होता है वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, वेरी फ्यू लगा लेते हैं। वन ऑफ दी होगा तो क्या लगा लेंगे, आसानी के साथ में वन ऑफ दी होगा तो यहाँ पर देखिए वेरी फ्यू लगा नहीं लगा है। देखो हमने यहाँ पर सुपरलेटिव बनाया है, तो यहाँ पर देखिए क्रिकेट इज वन ऑफ दी मोस्ट पॉपुलर गेम्स, तो यहाँ पर देखिए वन ऑफ दी लिखा है, और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, वन ऑफ दी लिखा है। तो यहाँ पर जैसे ही हम बनाएंगे तो वेरी फ्यू से बना देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा वेरी फ्यू सिटीज़, क्योंकि अच्छा यहाँ पे पॉजिटिव बनाना है, कंपैरेटिव नहीं बनाना है, पॉजिटिव बनाना है। तो जैसे पॉजिटिव बनाएंगे तो पॉजिटिव के लिए नो अदर आ जाएगा, क्योंकि जैसे ही हम देखेंगे, जैसे ही हम आसानी के साथ में इसे पढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पर एनी अदर था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नो अदर। यहाँ पे वन ऑफ दी है तो यहाँ पर वेरी फ्यू हो जाएगा, वन ऑफ दी है तो वेरी फ्यू हो जाएगा, तो यहाँ पर आसानी के साथ हम वेरी फ्यू का प्रयोग कर लेंगे। तो लिखेंगे वेरी फ्यू, इसे साफ कर देते हैं। वेरी फ्यू सिटीज
वेरी फ्यू सिटीज़, यहाँ पे ईज है तो यहाँ पे आर हो जाएगा। वेरी फ्यू सिटीज़ इन इंडिया, आर ARE आर का प्रयोग करते हैं। और वेरी फ्यू सिटीज़ इन इंडिया आर क्या है, मोस्ट ब्यूटीफुल दे रखा है तो एज ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL आर एज ब्यूटीफुल एज चंडीगढ़। चंडीगढ़, इस तरीके से हमारा वाक्य आसानी के साथ में बन जाएगा। यानी कि वेरी फ्यू सिटीज़ इन इंडिया आर एज ब्यूटीफुल एज चंडीगढ़। इस तरीके से हम आसानी के साथ में अपने नियमों के साथ में कंपैरिजन ऑफ डिग्री पढ़ लेंगे। इसकी एक्सरसाइज जो है वो हम आपको बिल्कुल जो एक्सीलेंट की है वो प्रोवाइड करवा देंगे। लेकिन इसके बाद में हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, इसकी आपको क्या करना है, आसानी के साथ में इसे कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर देंगे। बैड का कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा? ऑप्शन में है गुड या फिर वर्स। तो इसमें से आपको एक चिन्हित करना है, उसमें से आपको कमेंट बॉक्स में एक लिखना है, यानी कि बैड का कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों में और लाइक करिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।